न तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कैसा कहूं और कैसा न कहूं। तुम सोचते हो मैं वैसा कहूं जैसा तुम चाहते हो। पाकिस्तान अपने दामन में लाजवाल फनकार समोए हुए है, जिनमें अदाकारों का एक अहम किरदार है जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस है बल्कि मुल्क व मिल्लत उन पर नाज करती है। पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म से मुंसलिक ये अदाकार पाकिस्तान की तरक्की में नुमाया किरदार अदा करते हैं। इन अदाकारों की अदाकारी ही नहीं बल्कि शख्सियत भी अपनी मिसाल आप होती है। इन अदाकारों में माजी के कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनको अपने आप में एक इदारे की हैसियत हासिल है और लोग उनके काम और अपने बारे में उनके कहे गए लफ्जों को सनद के तौर पर लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसे अदाकार भी थे जिन्होंने मुनफरिद किरदार निभाकर अदाकारी के जौहर दिखाए। इन अदाकारों ने न सिर्फ रेडियो ड्रामों बल्कि फिल्मों और टेलीविजन ड्रामों में भी काम किया। इन जैसे अदाकारों की आवाज की गरज और बोलने का तरीका अपनी मिसाल आप था और लोग उसे कॉपी किया करते। मारूफ सदाकार रेडियो पाकिस्तान और ड्रामों के ये नामवर नाम दुनिया भर में खास शोहरत रखते थे। ये मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आप में अचानक की तब्दीली कैसे आ गई। उन्हीं में से एक नाम था तलत हुसैन, जो कि अपनी अदाकारी, जानदार डायलॉग डिलीवरी और बिलखुसूस रेडियो की एक पुख्ता आवाज के हवाले से जाने पहचाने जाते थे। आपको आगाह करते चलें कि तलत हुसैन के हवाले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी। उनके खानदान की जानिब से तफसीलात शेयर की गयी कि उनकी सेहत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो शदीद अलालत का शिकार हैं। रेडियो ड्रामा और पाकिस्तान टेलीविजन के मायनाज और मुनफरिद आवाज के हामिल अदाकार तलत हुसैन के खानदानी जराये के मुताबिक उन्हें सांस लेने में सख्त दुश्वारी हो रही है। आलमी शोहरत के हामिल पाकिस्तानी फनकार तलत हुसैन शदीद अलील हो गए। अलालत के बायस व्हील चेयर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अहले खाना ने दुआओं की अपील कर दी। तलत हुसैन के अहले खाना ने मदाहों से दुआ की अपील की है और बताया कि शदीद सिगरेट नोशी की वजह से सीनियर अदाकार के फेफड़े कमजोर हो गए। उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। माजी के लाजवाल अदाकार तलत हुसैन को फेफड़ों की ये बीमारी एक अरसे से लाहक है और इसकी वजह से गुज़श्ता काफी अरसे से मंजर से भी गायब हैं। टीवी पर बिल्कुल दिखाई नहीं देते। उनके अहले खाना के मुताबिक अदाकार कई मर्तबा घर के बाथरूम में गिर पड़े और अब मजबूरन व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। थिएटर, रेडियो, टीवी और फिल्म के नामवर फनकार तलत हुसैन के खानदानी जराये का कहना है, इन दिनों हम बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। कोई दिन अच्छा गुजरता है तो कोई दिन बहुत बुरा गुजरता है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स का कहना है तलत साहब का अस्पताल से ज्यादा घर में ख्याल रखा जा सकता है। तलत हुसैन को सांस के शदीद मसाइल हैं। उनके फेफड़ों का मर्ज भी आखिरी स्टेज पर है जिसने उन्हें दीगर बीमारियों में भी मुब्तला कर दिया। तलत हुसैन बहुत खुददार हैं और हो सकता है कि वो हुकूमत से मदद नहीं मांगेंगे। अगर किसी सकाफती इदारे ने मदद करनी चाहिए तो उसे मना करेंगे क्योंकि हम कोई अरब पति नहीं। इलाज मुआवजे पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। सारी जिंदगी अपने फन के जरिए मुल्क कौम की खिदमत की। अब सरकारी इदारों का फर्ज बनता है कि वो उनका ख्याल रखें, लेकिन दूसरी जानिब उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हो सकता है अब वो हमारे दरमियान शायद चंद दिन ही गुजार सकें। जराये के मुताबिक तलत हुसैन के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि बेहतर तरीके से उनका इलाज करवाया जा सके। वो कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं और जिंदगी का धारा उनके लिए बहुत दुश्वार हो गया। तलत हुसैन कराची शाहराह फैसल के करीब एक फ्लैट में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तलत हुसैन ने रेडियो ड्रामों, टेलीविजन ड्रामों और फिल्म में जितना भी काम किया उसे बहुत सराहा गया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उनके मद्दाह भी खासी परेशानी में मुब्तला हैं और उनके मद्दाहों की जानिब से भी उनकी सेहत की दुआएं की जा रही हैं। तलत हुसैन माजी के उन अदाकारों में शामिल हैं जिनकी अदाकारी गुज़श्ता अहद का वो चेहरा है जिससे आज का अदाकार भी बहुत कुछ सीख रहा है और सीखता रहेगा। रेडियो पाकिस्तान की ये नामवर आवाज अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में है। बस अब जिंदगी की उस डोर ने थामा हुआ है जिसने उन्हें बहुत जल्द आजाद कर देना है। उनके मद्दाह और बिलखुसूस खानदानी जराये उनकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं। माजी में रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन ड्रामों की रोबदार आवाज आज मध्यम पड़ चुकी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। तलत हुसैन एक गुमशुदा जिंदगी बसर कर रहे हैं। तलत हुसैन 84 बरस के हो चुके, उन पर बुढ़ापा छा चुका है। नीज उनकी तबीयत ऐसी नहीं कि वो लोगों को अपने बारे में आगाह भी कर सकें। तलत हुसैन तन तनहा पाकिस्तान में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं जबकि उनका बेटा बैरून मुल्क में मुकीम है और इस वक्त उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। तलत हुसैन 1941 में एक पढ़े लिखे और रोशन ख्याल घराने में पैदा हुए। उनके वालिद तकसीम हिंद से पहले सरकारी मुलाजिम थे। वालिदा रेडियो पर शौकिया प्रोग्राम किया करती। तलत हुसैन के अलावा उनका एक और भाई था। ये खानदान दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आया। जब तलत हुसैन की उम्र 3 साल थी तब उनके वालिद की पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई। बड़ी मुश्किल से अपना सामान बचाकर पिंडी भिजवाया और खुद कराची के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे तो पता चला वालिद साहब को कराची में तैनात कर दिया गया। बाद में उनको दमे का मर्ज लाहक हुआ और वो ओवरडोज इंजेक्शन की वजह से एक टांग से मफलूज हो गए तो वो बिस्तर के होकर रह गए। पूरे 3 घंटे तक हम 3 डॉक्टर ऐसे लगता था जैसे मौत से लड़ रहे हैं। मुश्किल ये थी कि अगर पहले बच्चे को बचाते हैं तो माँ चली जाती है और अगर माँ को पहले बचाते हैं तो बच्ची चली जाएगी।
अजीब कश्मकश थी। उन्हीं दिनों कराची रेडियो का आगाज हुआ तो उनकी वालिदा ने वहाँ मुलाजमत कर ली और आखिरी दम तक रेडियो से वाबस्ता रही। उनकी वालिदा तलत हुसैन के इस फील्ड में आने के सख्त खिलाफ थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा सिविल सर्विस में जाए। फिर रिश्तेदारों के समझाने पर वो तलत हुसैन को रेडियो ले गई। उनका ऑडिशन कराया। उस जमाने में बच्चों के लिए एक प्रोग्राम हुआ करता था, स्कूल ब्रॉडकास्ट, जिसमें तालीमी निसाब पर मबनी ड्रामाई फीचर हुआ करते। तो तलत हुसैन ने वालिदा से इसरार किया कि ये प्रोग्राम करने से मुझे तालीम में बहुत फायदा होगा। इस तरह रेडियो पर काम शुरू किया। दाद मिलती गई, लोग पसंद करने लगे। फिर उन्होंने स्टूडियो 9 में काम शुरू किया। उनकी वालिदा कोशिश के बावजूद उनको ना रोक सकी और वो काम करते रहे। तलत हुसैन ने अपने करियर का आगाज सिनेमा में गेट कीपर के तौर पर किया। बाद में जब सिनेमा के मालिक को उनके अंग्रेजी बोलने की काबिलियत का इल्म हुआ तो उसने उन्हें गेट बुकिंग क्लर्क बना दिया और ये जिंदगी की पहली तरक्की थी। उन्होंने एक्टिंग की तालीम लंदन से हासिल की। बचपन में उन्हें गायकी, मुसव्वरी और क्रिकेट का शौक था। 1972 में उनकी शादी प्रोफेसर रक्षंदा से हुई। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा हुए। तलत हुसैन ने बादशाह इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। फिर लंदन जाकर थिएटर आर्ट्स में लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से ट्रेनिंग हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। लंदन में अदाकारी की आला तालीम के दौरान उन्होंने तालीम के साथ साथ जॉब भी की। उनको BBC में थोड़ा बहुत काम मिला, मगर ये उनके गुजर बसर के लायक ना था, जिसके लिए उन्हें कुछ और जॉब करने की जरूरत थी। काबिल जिक्र बात यह है कि उन्हें जॉब के तौर पर वेटर का काम मिला, जिसे उन्होंने मजबूरन किया। बावजूद इसके कि पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्हें एक अदाकार के तौर पर जानती थी। पाकिस्तान टेलीविजन पर उन्होंने काम का आगाज 1967 से किया था। तलत हुसैन अदाकारी के शोबे में अकेडमी का दर्जा रखते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में अपनी खिदमत काबिल कदर हैं, जिसने उन्हें पाकिस्तान वापसी पर ऐसी मदद फराहम की कि उन्हें हाथों हाथ उठाया गया और लेजेंडरी फनकार का वो दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें अमर कर दिया। तलत हुसैन ने पाकिस्तान के मशहूर मारूफ टीवी ड्रामों में काम किया, जिनमें आंसू, तारिक बिन ज़ियाद, अर्जुमन, ईद का जोड़ा, हवाएं, एक नए मोड़ पर राब्ता, जो कि थिएटर ड्रामों और डॉक्यूमेंट्रीज में MM आलम, पाकिस्तान एयरफोर्स और बिलखुसूस कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा शामिल है, जिससे तलत हुसैन को शोहरत मिली। उन्होंने बेशतर फिल्में भी की जो कि सुपर हिट हुई। इन फिल्मों में चिराग जलता है, गुमनामी, कुर्बानी, सौतन की बेटी, जिना और एक्टर इन लॉ शामिल हैं। और इश्क से मिलती है आजादी। उम्र के आखिरी हिस्से में भी तलत हुसैन को अदाकारी के लिए बहुत लोगों की जानिब से अप्रोच किया गया, लेकिन जाती वजूहात की बिना पर उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी तबीयत भी ऐसी न थी कि मजीद काम करते। आज हम देख सकते हैं कि तलत हुसैन किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनका आखिरी वक्त किस अजियत से गुजर रहा है। ये वही तलत हुसैन है जिनकी अदाकारी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुमालिक में भी सराहा गया। उन जैसे नेक नियत और बाकमाल फनकार ने जिस तरह अदाकारी के फन को एक अरूज बख्शा, ये किसी किसी के बस में होता है। माजी के लाजवाब अदाकार आज बहुत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका बदन ढीला हो चुका, उनसे मुंसलिक लोग और अदाकार सारी सूरत हाल में उनसे बहुत दूर हो चुके। ये उन लोगों की बेहसी है जिसकी वजह से माजी का एक अहदसाज अदाकार बंद गली में मौजूद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तलत हुसैन को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। ऐसे फनकार मुल्क पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, लेकिन बाज औकात आखिरी लम्हात में मनाजिर तब्दील कर दिए जाते हैं।